डियर स्टूडेंट्स, दुर्गा ट्यूटोरियल के ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं 12th क्लास हिंदी की पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 के पदखंड की 7वीं कविता, जिसका शीर्षक है पुत्र वियोग। इस कविता की कवित्री हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। तो आइए सबसे पहले कवि परिचय स्तंभ में हम सुभद्रा कुमारी चौहान से आपका परिचय कराते हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान हिंदी की छायावादी काव्य धारा के समानांतर स्वतंत्र रूप से काव्य रचना करने वाली राष्ट्रीय भावधारा की प्रमुख और विशिष्ट कवित्री थी। उनका जन्म नागपंचमी के दिन इलाहाबाद के निकट निहालपुर नामक गांव में रामनाथ सिंह के जमींदार परिवार में हुआ था। बालकाल से ही वे कविताएं रचने लगी थी। उनकी रचनाएं राष्ट्रीयता की भावना से परिपूर्ण हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान 4 बहनें और 2 भाई थे। उनके पिता ठाकुर रामनाथ सिंह शिक्षा के प्रेमी थे और उन्हीं की देखरेख में उनकी प्रारंभिक शिक्षा भी हुई। 1919 में खंडवा के ठाकुर लक्ष्मण सिंह के साथ विवाह के बाद वे जबलपुर आ गई थी। 1921 में गांधी जी के असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाली वह प्रथम महिला थी। वे 2 बार जेल भी गई थी। सुभद्रा कुमारी चौहान की जीवनी इनकी पुत्री सुधा चौहान ने मिला तेज से तेज नामक पुस्तक में लिखी हैं। इसे हंस प्रकाशन इलाहाबाद ने प्रकाशित किया है। वे एक रचनाकार होने के साथ साथ स्वाधीनता संग्राम की सेनानी भी थी। डॉक्टर मंगला अनुजा की पुस्तक सुभद्रा कुमारी चौहान उनके साहित्यिक व स्वाधीनता संघर्ष के जीवन पर प्रकाश डालती है। साथ ही स्वाधीनता आंदोलन में उनके कविता के जरिए नेतृत्व को भी रेखांकित करती है। 15 फरवरी 1948 को एक कार दुर्घटना में उनका आकस्मिक निधन हो गया था। उनकी कुछ प्रसिद्ध कविताओं की पंक्तियां हैं। यह कदम का पेड़ अगर माँ होता जमुना तीरे, मैं भी उस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे। सबसे प्रसिद्ध उनकी कविता है। उनसे ज्यादा उनकी एक कविता प्रसिद्ध हुई है। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। गुम हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। बूंदे लोहर बोलों के मुंह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ये सुभद्रा कुमारी चौहान की वीर रस की कविता स्वतंत्रता सेनानी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई पर लिखी गई कविता है। काफी मशहूर कविता का यह अंश है। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। एक और बड़ा ही भावुक कविता का अंश मैं आपको सुनाता हूं, जो सुभद्रा कुमारी चौहान रचित कविता का अंश है। मुझे छोड़कर तुम्हें प्राण धन सुख या शांति नहीं होगी, मुझे छोड़कर तुम्हें प्राण धन सुख या शांति नहीं होगी, यही बात तुम भी कहते थे, सोचो भ्रांति नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं और अब हम परीक्षा के दृष्टिकोण से जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उन बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए जो है सुभद्रा कुमारी चौहान के जीवनी से जो भी चीजें हैं उसको आपके सामने हम
प्रस्तुत कर रहे हैं। आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। इनका जन्म 16 अगस्त 1904 को हुआ था। इनकी मृत्यु 15 फरवरी 1948 बसंत पंचमी के दिन नागपुर से जबलपुर वापसी में कार दुर्घटना में हो गई थी। इनका जन्म स्थान निहालपुर, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश है। इनके माता पिता का नाम था श्रीमती धनराज कुंवर एवं ठाकुर रामनाथ सिंह। इनके पति का नाम ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान खंडवा मध्य प्रदेश के निवासी थे। 1919 में विवाह हुआ था। ठाकुर लक्ष्मण सिंह अंग्रेज सरकार द्वारा जब्त कुली प्रथा और गुलामी का नशा नामक नाटकों के लेखक, प्रसिद्ध पत्रकार, स्वतंत्रता सेनानी और कांग्रेसी नेता थे। इनके शिक्षा की बात करें तो क्राइस्टवेट गर्ल्स स्कूल इलाहाबाद में इनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई। इसी स्कूल में प्रसिद्ध कवित्री महादेवी वर्मा भी पढ़ती थी। पुनः थियोसॉफिकल स्कूल वाराणसी में वर्ग 9 तक की पढ़ाई के बाद शिक्षा अधूरी छोड़कर असहयोग आंदोलन में ये इनका प्रधान कर्म क्षेत्र था समाज सेवा, राजनीति, स्वाधीनता संघर्ष में सक्रिय भागीदारी, अनेक बार कारावास, मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की MLA यानी विधायक। विशिष्ट अभिरुचियों की अगर बात करें तो छात्र जीवन से ही काव्य रचना की प्रवृत्ति इनमें थी। आगे चलकर प्रमुख कवित्री एवं साहित्यकार के रूप में इन्हें प्रतिष्ठा भी मिली। इनके कृतियों की अब बात करते हैं। मुकुल इनका एक कविता संग्रह है जो 1930 में प्रकाशित हुआ था। त्रिधारा ये कविता संग्रह है। बिखरे मोती इनका कहानी संग्रह है। सभा के खेल ये भी कहानी संग्रह है। अब बात करते हैं इनके पुरस्कारों की। तो भारतीय तट रक्षक सेना ने 28 अप्रैल 2006 को सुभद्रा कुमारी चौहान की राष्ट्र प्रेम की भावना को सम्मानित करने के लिए नए नियुक्त एक तट रक्षक जहाज को सुभद्रा कुमारी चौहान का नाम दिया। भारतीय डाक तार विभाग ने 6 अगस्त 1976 को सुभद्रा कुमारी चौहान के सम्मान में 25 पैसे का एक डाक टिकट जारी किया। अब हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और इनकी जो कविता है पुत्र वियोग उसके शब्दार्थ पर विचार करेंगे। फिर अंत में हम आपके लिए कविता का भावार्थ भी दे दिए हैं। यह कविता एक शोक गीत है, शोक कविता है। अपने पुत्र के असामयिक निधन पर कवित्री जो थी वह भावनात्मक रूप से बिखर गई थी, टूट गई थी और उसी वियोग में उन्होंने ये कविता लिखी है। जब इंसान दर्द में भी होता है तो भी कविता लिखता है और खुशी में भी होता है तो भी कविता लिखा है। वियोगी होगा वह पहला कवि, आहों से निकला होगा गान। तो कविता की उत्पत्ति ही वियोग से हुई है। तो यहाँ ये एक वियोग गीत है, पुत्र वियोग में लिखी गई कविता है, इसलिए इसका नाम भी पुत्र वियोग है। आइए कविता के शब्दों पर ध्यान दें। आज दिशाएं भी हंसती हैं, है उल्लास विश्व पर छाया, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास न आया। कवित्री कहती हैं चारों ओर खुशियों का आलम है, सारे दुनिया में खुशी छाई हुई है। दिशाएं हंस रही हैं, मैंने जिधर देखो उधर हंसी का माहौल है, उल्लास का माहौल है। लेकिन कवित्री कहती हैं कि मेरे जीवन का जो खिलौना था, मेरा लल्ला था,
मेरा बेटा था, मेरा पुत्र था, वह अभी तक चला गया मुझे छोड़कर, वह अब तक मेरे पास लौटकर नहीं आया। शीत न लग जाए इस भय से, नहीं गोद जिसे उतारा, छोड़ काम दौड़ कर आई, माँ कहकर जिस समय पुकारा। यहाँ पर एक माँ की ममता का भी चित्रण है कि माँ बच्चे के पैर में ठंड न लग जाए, इस वजह से जाड़े के दिन में माँ बच्चे को जमीन पर नहीं पैर रखने देती है, उसको गोद से नहीं उतारती है, और बच्चा माँ कह के जब भी पुकारता है, माँ सब कुछ छोड़ के अपने बच्चे के पास दौड़कर चली आती है। वही बात कवित्री कहती हैं कि शीत न लग जाए इस भय से, नहीं गोद जिसे उतारा, छोड़ काम दौड़ कर आई, माँ कहकर जिस समय पुकारा। थपकी दे दे जिसे सुलाया, जिसके लिए लोरियां गाई, जिसके मुख पर जरा मलिनता, देख आंख में रात बिताई। कवित्री कहती हैं कि बच्चा जब नहीं सोता है तो उसको थपकी दे दे के, यानी कि सहला सहला कर, हल्के हल्के से उसका सर सहला कर, उसके शरीर को थपथपा कर माँ जो है वह लोरी गाकर बच्चे को सुलाती है। बच्चे का मुंह अगर जरा सा उदास हो जाता है, मलिन हो जाता है, यानी माँ को अगर इस बात की थोड़ी सी भी आशंका होती है कि मेरे बच्चे का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो माँ रात भर जगती है और प्रयास करती है कि उसका बच्चा जो है वह सोया रहे। थपकी दे दे जिसे सुलाया, जिसके लिए लोरियां गाई, जिसके मुख पर जरा मलिनता, देख आंख में रात बिताई। यानी कि बच्चे को, जिस बच्चे को थपकी दे दे के सुलाई, जिसके लिए लोरियां गाई, जिसके मुंह पर जरा भी मलिनता देखी, तो पूरी रात जग कर रात बिताई, जिसके लिए भूल अपनापन पत्थर को भी देव बनाया, कहीं नारियल दूध बतासे, कहीं चढ़ाकर शीश नवाया। माँ जो होती है उसकी ममता अंधी होती है, उसे बुद्धि की आंख नहीं होती है। अगर कोई कह दे कि पत्थर को भी पूजोगी तो ये देवता बनकर तुम्हारे बच्चे की हिफाजत करेगा, तो माँ पत्थर को भी पूजती है, ढेला भी पूजने को तैयार हो जाती है ताकि उसके बच्चे की भलाई हो। यही कवित्री कहती हैं कि पत्थर को भी देव बनाया, कहीं नारियल, कहीं दूध, कहीं बतासे चढ़ाकर, सर झुकाकर अपने बेटे के लिए दुआ मांगी कि मेरा बेटा सलामत रहे, लेकिन आज वो भी दुआ काम न आई। फिर भी कोई कुछ न कर सका, छीन ही गया खिलौना मेरा, मैं असहाय विवश बैठी ही रही, उठ गया छौना मेरा। कहती है कवित्री कि ये सब बेकार चला गया, कोई काम नहीं आया, और मेरा खिलौना, मेरा जीवन धन मुझसे छीन गया, और मैं विवश और असहाय बैठी रह गई, अपने बच्चे को जाने से रोक नहीं पाई। वह उस जगह चला गया जहाँ से कोई लौटकर नहीं आता है, और वहाँ से कोई खोज और खबर भी नहीं आती है। जाने कौन है वो तो नगरिया, न कोई आए खत न खबरिया। दुनिया से जाने वाले कभी वहाँ से लौटकर नहीं आते हैं। तो वही कवित्री कहती है कि मेरा बच्चा, मेरा खिलौना छीन गया और मैं देखती रह गई, लेकिन अपने लाल को जाने से रोक नहीं पाई। आगे की पंक्तियां हैं,
फिर भी कोई कुछ कर न सका, छीन ही गया खिलौना मेरा। मैं असहाय विवश बैठी ही रही, उठ गया छौना मेरा। यहाँ तक हम आपको पढ़ा चुके। तरफ रहे हैं विकल प्राण ये, मुझको पल भर शांति नहीं। वह खोया धन पा न सकूंगी, इसमें कुछ भी भ्रांति नहीं है। कहती है कवित्री कि रे मेरा मन जो है तड़प रहा है, मेरे प्राण जो हैं वो बेचैन हैं। अब जिंदगी में पहले जैसी मजा नहीं रही, जिंदगी एक सजा बनकर रह गई है। पल भर की मुझे वो शांति नहीं है, मेरे मन को सुकून नहीं है, क्योंकि मैं अपने खोए हुए धन को अब न पा सकूंगी। इसमें कोई भ्रांति, कोई संदेह नहीं बचा है। फिर भी रोता ही रहता है, नहीं मानता है मन मेरा। बड़ा जटिल नीरस लगता है, सूना सूना जीवन मेरा। कवित्री कहती हैं कि वह जानती हैं कि उनका बच्चा इस संसार में फिर दोबारा लौट कर नहीं आने वाला है। अपने मन को समझाती है, फिर भी वह समझ नहीं पाता है। वह रोता रहता है, वह मानने को तैयार नहीं है। बड़ा जीवन जटिल और नीरस हो गया है और सूना सूना जीवन हो गया है। यह लगता एक बार यदि पल भर को उसको पा जाती, जिसे लगा प्यार से सर सहला सहला उसको समझाती। कहती है कवित्री कि अगर एक बार भी अपने बच्चे को पल भर के लिए भी उसको पा लेती, तो उसको अपने सीने से लगा के उसके सर को प्यार से सहला के मैं उसको समझाती, मेरे भैया मेरे बेटे अब माँ को यूं छोड़ न जाना। बड़ा कठिन है बेटा खोकर माँ को अपना मन समझाना। तो मैं उसे कहती कि मेरे बच्चे अब अपनी माँ को छोड़ के तू मत जाना। बेटा को खोकर एक माँ के लिए अपने मन को समझाना बड़ा ही कठिन होता है। भाई बहन भूल सकते हैं, पिता भले ही तुम्हें भुलावें, किंतु रात दिन की साथी माँ कैसे अपना मन समझावे। कहती हैं कवित्री कि एक बिछड़े हुए बच्चे को उसके भाई बहन पिता तो भुला सकते हैं वक्त के साथ, लेकिन वो माँ कैसे भूल सकती है जो दिन रात की उसकी साथी थी। एक पल भी जिस बच्चे को अपने से जुदा नहीं की हो, वो माँ आज हमेशा हमेशा की जुदाई को कैसे सह सकती है, कैसे बर्दाश्त कर सकती है। ये कविता के शब्द थे और मूल रूप से कविता की पंक्तियां भी हमने आपके लिए दे दिया था, ताकि पुस्तक न भी रहने पर आपको कोई समस्या न हो। अब हम बात करते हैं कविता के भावार्थ की। प्रस्तुत कविता में पुत्र के असामयिक निधन के बाद कवित्री माँ के द्वारा लिखी गई शोक संतप्त भावधारा पर्याप्त रूप में प्राप्त होती है। इस शोक गीत में पुत्र के असमय निधन के बाद पीछे तड़पते रह गए माँ के हृदय के निदारुण शोक की ऐसी सादगी भी अभिव्यक्ति है जो निर्वैयक्तिक और सार्वभौम होकर अमिट रूप में काव्यत्व अर्जित कर लेती है। पुत्र अपनी माँ के लिए मनोरंजन का एक खिलौना होता है। उनके जीवन में ममता और प्यार का वातावरण माँ के जीवन का अभिन्न अंग हो जाता है। जब पुत्र की असामयिक मृत्यु हो जाती है, तब माँ का जीवन असहाय और विवश हो जाता है। यहाँ कवित्री की मनोदशा भी इसी स्थिति से गुजरने लगती है। माता त्याग और बलिदान की प्रतिमूर्ति है।
पुत्र के साथ बिताए अलौकिक सुखों को मानस पटल पर स्मृति के रूप में उभारती है, पर स्मृति उसके अंतःकरण के सागर को मथ देती है। कवित्री का जीवन नीरस हो गया है, वह शांति की तलाश में भटकती है, लेकिन पुत्र वियोग का वातावरण इस शांति से कोसों दूर रखती है। माँ के लिए अपना भाव समझाना बहुत कठिन हो जाता है। इस प्रकार यहाँ देखते हैं कि माँ के विषाद में शोक का एक साथ धीरे धीरे गहराता और ऊपर ऊपर आरोहण करता हुआ भाव उत्कटता अर्जित करता जाता है तथा कविता के अंतिम छंद में पारिवारिक रिश्तों के बीच माँ बेटे के संबंध की एक विलक्षण आत्म प्रतीति में अस्थायी परिणाम पाता है। इसी के साथ इस कविता का भावार्थ समाप्त होता है और मेरा लेक्चर भी समाप्त होता है। अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, पसंद आया है लाइक करें, उससे भी अधिक पसंद आया हो तो अपने दोस्तों में शेयर करें और हमसे जुड़े रहें। हिंदी की सारी कविता हम आपको पढ़ाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।